सिंधु घाटी सभ्यता, जो मानव प्रतिभा का एक चमकता हुआ नमूना थी, हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फली फूली। यह अद्भुत सभ्यता, जो प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र के समय की थी, अपने पीछे रहस्य का एक ऐसा आभामंडल छोड़ गई जिसने सदियों तक पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को मोहित किया है। सिंधु नदी, इस क्षेत्र की जीवन रेखा, उपजाऊ मैदानों के बीच से होकर बहती थी, जिससे जीवन और सभ्यता का पोषण हुआ। इसके किनारे शुष्क परिदृश्य के बीच मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे परिष्कृत शहरी केंद्र उभरे, जो सिंधु लोगों की प्रतिभा और संगठनात्मक कौशल का प्रमाण है। ये शहर, जो आश्चर्यजनक सटीकता के साथ बनाए गए थे, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानागार और अन्न भंडारों से युक्त थे। ये ऐसी विशेषताएं थीं जो उन्हें प्राचीन दुनिया में शहरी नियोजन के अजूबों के रूप में अलग करती हैं। मोहनजोदारो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता की भव्यता का प्रमाण है। 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला यह विशाल महानगर गतिविधियों का केंद्र था। इसकी सड़कें व्यापारियों, कारीगरों और आम नागरिकों से भरी रहती थीं। शहर का परिष्कृत बुनियादी ढांचा और उन्नत शहरी नियोजन आधुनिक पर्यवेक्षकों को चकित करता रहता है। मोहनजोदारो की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी असाधारण जल निकासी व्यवस्था है। सावधानी पूर्वक योजना बनाकर और सावधानी पूर्वक निर्माण करके शहर के नालों और सीवरों ने कचरे का कुशलता पूर्वक निपटान सुनिश्चित किया, जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति सिंधु लोगों की समझ का प्रमाण है। ग्रेट बाथ की खोज, एक बड़ा ईंटों से सजा हुआ पुल माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। उनकी स्वच्छता और स्वच्छता पर जोर को और उजागर करता है। मोहनजोदारो से लगभग 400 मील उत्तर में स्थित हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के एक और प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। अपने शहरी नियोजन और स्थापत्य कौशल में अपने दक्षिणी समकक्ष के समान हड़प्पा में सड़कों, आवासीय क्षेत्रों और सार्वजनिक संरचनाओं का एक समान रूप से प्रभावशाली नेटवर्क था। शहर के अन्न भंडार, जो बड़ी मात्रा में अनाज का भंडारण करने में सक्षम थे, एक सुव्यवस्थित कृषि प्रणाली और अधिशेष खाद्य उत्पादन का संकेत देते हैं। रावी नदी के तट पर हड़प्पा का रणनीतिक स्थान, जो सिंधु की एक सहायक नदी है, ने दूर दराज के देशों के साथ व्यापार और संचार को सुगम बनाया। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों, औजारों और मोहरों के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था, जिनमें से कई मेसोपोटामिया और प्राचीन दुनिया के अन्य हिस्सों में पाए गए हैं, जो सिंधु लोगों के दूरगामी व्यापार नेटवर्क का संकेत देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने असाधारण शहरी नियोजन और तकनीकी प्रगति के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदारो और हड़प्पा शहर अन्य शहरी केंद्रों के साथ अपने लेआउट में उल्लेखनीय मानकीकरण प्रदर्शित करते हैं, जो एक केंद्रीकृत प्राधिकरण और शहरी डिजाइन सिद्धांतों की साझा समझ का सुझाव देते हैं। सड़कें एक ग्रिड पैटर्न में बिछाई गईं, समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई शहरों को आयताकार ब्लॉकों में विभाजित करती हैं। मानकीकृत ईंटों से निर्मित घरों में अक्सर निजी कुएं और स्नान घर होते थे, जो सिंधु लोगों की स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सार्वजनिक स्नानागार, अन्न भंडार और एक परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था की खोज उनके शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे की उन्नत समझ पर और जोर देती है। भाग 5, सिंधु नदी का महत्व। सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन रेखा ने इसके उद्भव और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी वार्षिक बाढ़ों ने मैदानों में उपजाऊ गाद जमा की, जिससे अन्यथा शुष्क वातावरण में कृषि संभव हो सकी।
नदी ने एक प्रमुख परिवहन मार्ग के रूप में भी काम किया, जो दूर के समुदायों को जोड़ता था और व्यापार और संचार को सुगम बनाता था। सिंधु नदी के अनुमानित बाढ़ के पैटर्न ने सिंधु लोगों को परिष्कृत सिंचाई प्रणाली विकसित करने की अनुमति दी, जिससे कृषि उत्पादकता में और वृद्धि हुई। भोजन और संसाधनों की प्रचुरता एक प्राकृतिक राजमार्ग के रूप में नदी की भूमिका के साथ ने शहरी केंद्रों के विकास और एक जटिल सामाजिक और आर्थिक संरचना के विकास को बढ़ावा दिया। भाग 6, एक युग का अंत, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। 1900 ईसा पूर्व के आसपास कभी फलती फूलती सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हो गया। इसके शहर धीरे धीरे वीरान हो गए और इसकी महिमा समय की रेत में लुप्त होती गई। इस गिरावट के सटीक कारण विद्वानों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं, लेकिन माना जाता है कि कई कारकों ने सभ्यता के पतन में योगदान दिया। जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन हुए और कृषि उत्पादकता में कमी आई, एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अन्य संभावनाओं में वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव और प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप या बाढ़ शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मानव समाजों और उनके पर्यावरण के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। भाग 7, वैदिक युग की शुरुआत। जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय सामने आया, वैदिक युग। यह काल वेदों के नाम पर पवित्र ग्रंथों का एक संग्रह मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो आर्यन जनजातियों के आगमन का गवाह बना। वैदिक युग ने नई धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं के उद्भव के साथ भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। आर्य, एक विशिष्ट भाषा और संस्कृति वाले देहाती लोग, धीरे धीरे इंडो गंगा के मैदानों में फैल गए। उनसे मुलाकात करने वाली स्वदेशी आबादी के साथ बातचीत और आत्मसात किया। इस सांस्कृतिक संलयन से एक नई संकर सभ्यता का उदय हुआ, जिसने आर्य और स्वदेशी तत्वों का मिश्रण किया, जिससे भारतीय इतिहास में बाद के विकास की नींव पड़ी। भाग 8, आर्य बस्तियां और सांस्कृतिक संलयन। आर्य शुरू में सरदारों के नेतृत्व में जनजातियों में संगठित थे। धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में बस्तियां और राज्य स्थापित किए। वे अपने साथ अपनी भाषा संस्कृत लाए, जो हिंदू धर्म की पवित्र भाषा बन गई, और उनकी धार्मिक मान्यताएं देवी देवताओं के एक देवता पर केंद्रित थीं। स्वदेशी आबादी के साथ आर्यों की बातचीत से संस्कृतियों का धीरे धीरे मिश्रण हुआ। कृषि, शिल्प और स्थानीय रीति रिवाजों के बारे में स्वदेशी लोगों के ज्ञान को आर्यों की भाषा, धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक संरचना के साथ मिश्रित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक जीवंत और विकसित समाज का निर्माण हुआ। संस्कृति के अनुकूलन की इस प्रक्रिया ने हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में विकसित करने के लिए जमीनी कार्य किया और आने वाली सदियों तक भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। भाग 9, प्राचीन भारत की विरासत। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग भारतीय इतिहास के आधार स्तंभ हैं। उनकी विरासत भारतीय समाज और संस्कृति के ताने बाने में बुनी गई है। सिंधु लोगों का उल्लेखनीय शहरी नियोजन, तकनीकी प्रगति और कलात्मक उपलब्धियां विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती हैं। वैदिक युग ने आध्यात्मिकता, दर्शन और सामाजिक व्यवस्था पर अपने जोर के साथ भारतीय विचार और धार्मिक प्रथाओं पर एक अमिट छाप छोड़ी। वेद, उपनिषद और रामायण और महाभारत के महाकाव्य, इस युग के सभी उत्पाद भारतीय मूल्यों, मान्यताओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को आकार देते रहते हैं।